कंपनी फॉर्म में क्या होता है? पैसा इन लोगों ने लगाया है। दे आर बेसिकली व्हाट? प्रोवाइडर ऑफ फंड्स। इन्होंने कैपिटल लगा दिया। अब इनके पास दिमाग नहीं है। ये लोग टॉप नॉच प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री से हायर करेगा। टॉप का प्रोफेशनल्स इंडस्ट्री से हायर करेगा और बोलेगा आप लोग धंधा चलाइए। तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मैं प्रोवाइडर हूं, मैं ही चला रहा हूं। कंपनी में ऐसा नहीं होता। हालांकि ये जो कंपनी जिसकी है उसको प्रमोटर बोलेंगे, द फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। दे टेक अंडर देम द मैक्सिमम शेयर्स। ये लोग को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक टीम हमने बनाई है, इनको नियुक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सोल प्रोप्राइटर में आप ओनर और उसके बिजनेस को सेपरेट नहीं कर सकते। वो अलग बात है। अपन अकाउंटिंग करते वक्त व्हेन वी डू अकाउंटिंग वी ट्रीट ओनर एंड बिजनेस सेपरेट। वी ट्रीट, बट टेक्निकली दे आर नॉट सेपरेट। पार्टनरशिप में भी कुछ हद तक आप बोल सकते हैं। कंपनी तो क्लियरली डिस्टिंक्ट है, मतलब कानून के नजर में इन द आई ऑफ लॉ ओनर और कंपनी दोनों अलग अलग है। दिस इज एक्चुअली सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एक्चुअली दे आर सेपरेट। तो जहां एक बंदा धंधा चला रहा है ना, तो वहां कोई कानून का दरकार नहीं है। मैंने क्या बोला? कुछ गलत होगा तुम्हारे कारण हुआ, कुछ अच्छा हुआ तुम्हारे कारण हुआ है। जहां दो तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, यहां आपको इंडियन इंडियन तो बोलना सही नहीं होगा, पार्टनरशिप लॉ रहता है। अगर आपने कोई क्रेडिटर का पेमेंट डिफॉल्ट कर दिया है, तो ऑल द पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द लाइबिलिटी। कहां लिखा है ये? पार्टनरशिप लॉ में लिखा है। प्रॉफिट किस तरीके से शेयर करना है? सारे पार्टनर मिलकर एक अग्रीमेंट बनाते हैं कि भैया हम जिन्होंने भी कैपिटल दिया है उनको 10% का ब्याज मिलेगा, जिन्होंने भी लेबर दिया उनको 50,000 की रेम्यूनरेशन मिलेगी मंथली, बाकी जो बचेगा हम सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। दो से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना, दो या दो से ज्यादा, तो यहां पे पार्टनरशिप लॉ इज देयर। कंपनी में कंपनी लॉ इज देयर। पैसा ये लगा रहा है, चला ये लोग रहा है। इसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ओनर का। ओनर तो डे टू डे मैटर में ध्यान नहीं देगा ना। अभी है मेरा सोल प्रोप्राइटर, लेकिन मेरा जिस लेवल का काम हो गया है मैं माथा ही नहीं लगा पाता हूं। जीएसटी का रिटर्न लगा, जीएसटी पेमेंट हुआ, टीडीएस का पेमेंट हुआ, स्टाफ को सैलरी गया, स्टूडेंट को वीडियो ठीक से जा रहा है, क्वेरी सॉल्व हो रही है, क्लास ठीक से हो रहा है, कुछ नहीं माथा लगाता है। जब कोई कंप्लेन आता है तब मैं एक्शन में आता हूं। अल्टीमेटली मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं।
आज रिलायंस में कुछ गड़बड़ होगा तो तुम रिलायंस का शेयर होल्डर को नहीं पकड़ सकता, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गिल्टी तुम ठहरा सकता है। लेकिन यहां कुछ गलती होगी तो मैं ही रेस्पॉन्सिबल हूं, आई विल बी क्वेश्चनेबल।